हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट बुक का चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर, एक लॉस्ट चाइल्ड की स्टोरी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हूँ। इसका आप क्वेश्चन आंसर वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, वाई डज ही लैग बिहाइंड। पूछा गया है कि जो एक बच्चा था मेले में गुम हो गया था, वो अपने मम्मी पापा से क्यों हमेशा पीछे छूट जाता था। इसका रीज़न देना है। अगर आप स्टोरी नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से स्टोरी ज़रूर पढ़िए, ताकि आप क्वेश्चन अपने आप भी बना के एग्ज़ाम में आंसर लिख सके। और एज इट इज़ ऐसा ही आंसर लिखना ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में आप अपने से भी कुछ लिख सकते हैं अगर स्टोरी जानते हैं तो इसका आंसर होगा कि इन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, ही ऑल्सो बीज लिटिल इंसेक्ट एंड worms. He sees doves also, the flew to the banyan tree, he goes near, stamped to the gate once, so he lagged behind. बच्चा इसलिए पीछे छूट जाता है अपने मम्मी पापा से क्योंकि उसको रास्ते में फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड देखने को मिलता है, ड्रैगन फ्लाइज देखने को मिलता है, इंसेक्ट देखता है, छोटे छोटे वॉर्म्स देखता है, बनैन ट्री देखता है। तो वो इतना इन सब चीज़ों से देख के एक्साइटेड हो जाता है कि वो पीछे छूट जाता है। इट मीन्स वो अपने मम्मी पापा का हाथ छूट के वो पीछे ही रह जाता है मेला में। यही बताया गया है कि क्यों बच्चा पीछे रह जाता है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड है हमारा कि इन द फेयर ही वॉन्ट मैनी थिंग्स, वाई वॉट आर दे, वॉट डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। वो मेले में जाता है तो बहुत कुछ चाहता है कि मैं सब कुछ खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ। तो उन सामानों का नाम बताना है जो बच्चा चाहता था खरीदना, और वो मतलब अपने मम्मी पापा से कहता था कि मुझको ये चाहिए, लेकिन वो अपने मम्मी पापा के आंसर का वेट नहीं करता था कि वो हाँ या ना दिलाएंगे या नहीं, वो आगे बढ़ जाता था। ऐसा क्यों? और क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है कि इन द फेयर द चाइल्ड वांटेड मेनी थिंग, व्हाट आर दे। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वो चाइल्ड मेले में बहुत सारी सामान चाहता था, वो सारी सामान क्यों थी। और ये भी हो सकता है कि द इन लिस्ट द थिंग्स द बॉय आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू बाय फॉर हिम। आप उन सामानों का नाम बताइए जो बच्चा खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स से बोलता है। तो ये क्वेश्चन 3 तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो सारे क्वेश्चन की मीनिंग सेम है, डोंट वरी। तो आंसर देखते हैं, वो चीज़ें क्या थी जो बच्चा मेले में लेने के लिए जिद करता है। तो आंसर है कि द चाइल्ड सी मेनी थिंग्स एंड वॉन्ट देम। चाइल्ड बहुत कुछ देखता है और बहुत कुछ चाहता है। दे आर, वो सामान क्या थी? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, बैलून्स। ही ऑल्सो वॉन्ट टू राइड अ मैरी गो राउंड। ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। ये इतनी सारी सामान चाहता है बच्चा मेले में कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, गुलमोहर की माला, बैलून्स और मैरी गो राउंड झूले पे भी वो जाना चाहता है। बट वो अपने मम्मी पापा का आंसर का बिना वेट की वो आगे बढ़ जाता था, क्योंकि ही नोज हिज पेरेंट्स वॉन्ट बाई एनी ऑफ दिस फॉर हिम, सो ही गो अहेड। वो जानता था कि वो चाहता तो था सब खिलौना खरीदना, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो आगे बढ़ जाता था बिना उनका आंसर सुने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when does he realize that he has lost his way? How have he anxiety and insecurity been described? जब उस बच्चे को पता चला कि मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ, अपने मम्मी पापा से पीछे हो गया हूँ, तो उसकी मतलब स्थिति का हमें मतलब वो बताना है कि उसकी क्या कंडीशन रही होगी। तो आंसर है कि ही रियलाइज दिस व्हेन ही से दैट ही वांट टू राइड इन मैरी गो राउंड। जब वो बोला अपने मम्मी पापा से कि मैं इस झूले पे बैठूंगा, ही लुक फॉर हिज पेरेंट्स बट देयर इज़ नो रिप्लाई। वो अपने मम्मी पापा के आंसर का वेट करता है कि वो लोग हमें बैठाएंगे या नहीं इस झूले पे, तो उधर से कोई आंसर नहीं आता है। ही रियलाइज दैट ही हैज़ बीन लॉस्ट। तब उसको पता चलता है कि मैं खो चुका हूँ, बिछड़ चुका हूँ अपने पेरेंट्स से। हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी आर डिस्क्राइब्ड इन हिज वीपिंग ग्रेटली। और इसकी कंडीशन उस टाइम बहुत ज़्यादा वो रो रहा था, उसकी यही कंडीशन थी। और ही इज़ वेलिंग कॉलिंग मदर फादर, और वो बार बार अपने मदर फादर को चिल्ला रहा था, बुला रहा था। दिस एंग्जाइटी इज़ ऑल्सो बीन इन हिज क्लॉथ गेटिंग मडी। और ये इसकी कंडीशन, इसकी बुरी कंडीशन इसके ड्रेस में भी दिख रही थी, जो वो पहना था उसके पूरे ड्रेस गंदे हो चुके थे।
फोर्थ क्वेश्चन है कि वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर। चाइल्ड क्यों जो सामान वो पहले मेले में जाते वक्त को चाहता है कि मैं ये सामान ले लूँ, आते वक्त वो उन सब सामानों को लेना क्यों नहीं चाहता है, इसका रीज़न। तो इसका रीज़न हम आपको पता है, क्योंकि बच्चा खो गया रहता है मेले में। तो जब वो खो जाता है तो अपने मम्मी पापा, अब जब वो खो जाएगा तो उसको तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, और अपने मम्मी पापा दिलाते हैं तो सामान अच्छी भी लगती है। अब उसको कोई बगैर आदमी, मतलब कि जो उसको पाया था मेले में खो जाने के बाद, उस लड़के को एक आदमी पाया था, तो वो आदमी उसको कहता है कि बेटा आप ये सामान लोगे, तो वो नहीं लेता है, बल्कि उस सामान को पहले ही लेना चाहता है। बट इस टाइम वो अपने मम्मी पापा को सिर्फ चाह रहा है, वही हम इस आंसर में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसका आंसर होगा कि ही चाइल्ड वॉज विथ हिज पेरेंट्स। वो चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ था। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश भी था। ही हैड एन इंटरेस्ट इन मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी सामान में उसका इंटरेस्ट था और बहुत सारी सामान भी चाहता था लेना। और दीज वर अ बाई बैलून बर्फ़ी एक्सेट्रा, बट ही इज़ विदाउट हिज पेरेंट्स नाउ। वो सब कुछ चाहता है, जैसे कि हम लोग पीछे वाले आंसर में आप यहाँ पे केयर कीजिए कि वो क्या क्या चाहता है। यहाँ पे सारे सामान लिखे हुए ना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, बैलून्स, मैरी गो राउंड, इतनी सामान चाहता है। बट फिर इस आंसर में क्या बोल रहा है कि बट ही इज़ विदाउट हिज पेरेंट्स नाउ। अब वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा बिछड़ गया है और ही इज़ द लॉस्ट चाइल्ड, वो खोया हुआ एक बच्चा हो गया है। तो इसलिए सो दीज थिंग्स हैव नो इंटरेस्ट इन हिम, ही सिंप्लीफाई वॉन्ट हिज पेरेंट्स। अब वो उन सब खिलौनों को नहीं चाहता है जो वो पहले मांग रहा था पेरेंट्स से। इस टाइम सिर्फ वो अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता है, यानी वो पाना चाहता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके आंसर ज़रूर लिखिएगा। और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि व्हाट डू यू थिंक्स हैपन इन द एंड। लास्ट में क्या होता है। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट, तो क्या ये बच्चा अपने मम्मी पापा को फाइंड कर लेता है, पा जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं और इस स्टोरी को भी ज़रूर समझिएगा ताकि आप खुद से भी आंसर बना के लिख सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ आप पूरा ऐसे ही लिखें, आप अपने मन से भी कुछ बना दे सकते हैं अगर आपको स्टोरी पता रहेगी तो। इसलिए डिस्क्रिप्शन के लिंक में ज़रूर जाइए। तो लिखा है कि द एंड ऑफ द चैप्टर सो नथिंग, चैप्टर के अंत में कुछ नहीं बताया गया। और रियली बोल रही हूँ कि जो चैप्टर की स्टोरी है उसके लिए लास्ट में ये नहीं बताया गया है कि उसके मम्मी पापा पाएँ, मतलब मिले थे लड़के से या नहीं, या फिर लड़का खोया ही रह गया था। तो इसको हमारे अपने इंटरप्रिटेशन से लिखना है, यानी अपने विचार से लिखना है। तो लिखा गया कि इट मे मीन दैट द चाइल्ड हैज़ फाउंड हिज पेरेंट्स, मानते हैं कि वो बच्चा अपने मम्मी पापा को पा गया था। इसलिए इन सच सर्कमटेंस अ चाइल्ड इज़ ऑफन फाउंड आउट बाई हिज पेरेंट। इट इज़ विलेज फेयर इन द कंट्री साइड, किडनैपिंग एक्सेट्रा डज नॉट टेक प्लेस। कहने का मतलब है कि बच्चा अपने गांव के मेले में गया था और गांव के मेले में किसी का किडनैप नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब कि उसके मम्मी पापा मिल गए। और इट इज़ पॉसिबल दैट द पुलिस माइट हैव रिस्टोर्ड द चाइल्ड टू हिज पेरेंट्स। और एक आदमी उस बच्चे को लास्ट में पा गया था जो कि बाहरी आदमी था। तो ये सबका अंदाज़ा है कि वो आदमी पुलिस से मिलवा करके लड़के के पेरेंट्स को खुजवा दिया होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर एंड होता है। और इस स्टोरी में हुआ यही था कि एक बच्चा रहता है जो कि फेयर में जाता रहता है और हर सामान की लेने की ज़िद करता रहता है, अपने मम्मी पापा से हर सामान लेने की ज़िद करता रहता है। और लास्ट में वो क्या करता है कि कहता है कि मैं इस झूले पे बैठूंगा, और उसके मम्मी पापा कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, कहते भी नहीं है कि तुम बैठो या मत बैठो। तब वो पीछे देखता है, उसके मम्मी पापा खो गए रहते हैं। तो वो बहुत रोता होता है। फिर उसके एक अंकल मिलते हैं उसको, बाहरी अंकल, जो कि फिर वो कहते हैं कि बेटा आप ये सामान ले लो, वो सामान ले लो, बस आप चुप रहो। लड़का खोने के बाद बहुत ज़्यादा वीप करता है, रोता है और सारे उसके ड्रेसेस गंदे हो जाते हैं। तो वो आदमी बोलता है, जो बाहरी अंकल रहते हैं उसको मिले रहते हैं, बोलते हैं कि कोई भी आप सामान इसमें से ले लो बट आप चुप रहो। लेकिन लड़का क्या करता है लास्ट में, बस सिर्फ वो यही कहता है कि मैं अपने मम्मी पापा को लूँगा और कुछ नहीं लूँगा। इट मीन्स वो अपने मम्मी पापा को खो करके दोबारा पाना चाहता है और कुछ नहीं लेना चाहता है लड़का। तो यही हुआ था इस स्टोरी में। और जो लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया कि क्या बच्चे के मम्मी पापा मिल गए थे, तो ये हमको अपने विचार से बताना है। और फिर इसका आंसर बुक में नहीं दिया था कि उसके मम्मी पापा मिले थे या नहीं मिले थे। तो ये हम लोग अपने हिसाब से लिख रहे हैं कि गांव में किडनैप नहीं होता है। और जो लड़के से एक अंकल मिल गए थे, वो अंकल पुलिस
से मिलवा करके लड़के के मम्मी पापा को खोज दिए होंगे। यही इस आंसर में हम लोग का इंटरप्रिटेशन रहा है। तो अब आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर लिखते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट के ज़रिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।